जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी पेट के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे थे और यूपी पेट का जो एग्जाम था वो भी नज़दीक आ गया है। 6 और 7 सितंबर को है। तो चलिए, हमारे लोगों के पास बहुत समय कम है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। लगभग इस क्लास में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग जो हुआ है वो हुआ है प्रेम सागर में। किसमें हुआ है? प्रेम सागर में हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में इसमें से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? इसमें मैथिली नहीं बोली जाती। कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? मैथिली। मैथिली जो भाषा है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ये वाली बोली ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मैथिली। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मेवाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेवाती हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मेवाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ है वो 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, वर्ण विच्छेद। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? यानी किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ समय से भी अधिक समय लगता है? तो कौन से स्वर में लगता है? प्लुत स्वर में लगता है। किसमें? प्लुत स्वर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध में कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, उत्तरदायी हो जाएगा। उत्तरदायी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, स्वर संधि। तथाप शब्द में कौन सी संधि होगी? तथाप में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गजानन शब्द में कौन सा समास होगा? गजानन में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तन मन धन में समास पहचानिए। तन मन धन में समास पहचानिए। तो इसमें आपका हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा तत्सम? आपको सभी को लगभग पता होगा, परीक्षा। क्या हो जाएगा? परीक्षा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, परीक्षा।
तद्भव शब्द बताइए, तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द क्या हो जाएगा इसमें से? तद्भव शब्द हो जाएगा नीलाम। क्या हो जाएगा? नीलाम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, नीलाम। एक शब्द देशज अथवा देशी को पहचानिए। देशज अथवा देशी को पहचानिए। क्या हो जाएगा? खोया। खोया हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, खोया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान यात्रा के इस युग में, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा जहाज। वायुयान यात्रा के इस युग में भी जहाज का महत्व कम नहीं हुआ है, तो ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, जहाज। आगे ऐसा समय आने वाला है जब, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ, रिक्त स्थान में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा कूपन। क्या आएगा? कूपन आएगा। अब इसको पढ़ते हैं। आगे ऐसा समय आने वाला है जब कूपन के बिना किसी को कोई बात नसीब नहीं होगी, तो ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा, कूपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गगन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यानी किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे इसमें आप लोग? तो इसमें आप करेंगे आ का प्रयोग। किसका करेंगे? आ का। क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। गगन में आ लगा दें, क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा। समान अर्थ वाले शब्द का चयन कीजिए। समान अर्थ वाले शब्द का चयन कीजिए। अर्थ क्या इसका हो जाएगा? पुष्टि का अर्थ क्या होगा? पुष्टि दिया हुआ, तो पुष्टि से क्या हो जाएगा? संतुष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतुष्टि। इसका समान अर्थ है। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, संतुष्टि। आज्ञा का समानार्थी शब्द है। आज्ञा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो आज्ञा का समानार्थी शब्द हो जाएगा आदेश। क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा, आदेश। ज्ञानी का विपरीतार्थक शब्द है। ज्ञानी का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा मूर्ख। क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन ए का सही आंसर हो जाएगा। मनमोहन ने अपने माता पिता के सपनों को साकार करने का दृढ़ संकल्प किया। दृढ़ संकल्प का सही विलोम क्या होगा? तो दृढ़ संकल्प का सही विलोम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा। विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा, विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के लोभी प्रवृत्ति के कारण आज जंगल सिमट कर रह गए हैं। सिमट का विलोम क्या होगा? सिमट का विलोम हो जाएगा आपका विस्तार। क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा, विस्तार। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूलर का फूल होना का अर्थ है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? कभी भी दिखाई ना देना। कभी भी दिखाई ना देना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कभी भी दिखाई ना देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका, क्या अर्थ हो जाएगा इसका? सभी को पता होगा इसका। का अर्थ हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। क्या होगा? बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस आपका है श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, इसे सर्वश्रेष्ठ रस की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा।
कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं। कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, रहमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, पारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? इस पंक्ति में आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा लेख कहानी संग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा लेख कहानी संग्रह है? उसमें सही आंसर हो जाएगा तितली। तितली क्या है? कहानी संग्रह है, तितली। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, तितली। गुनाहों का देवता किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? गुनाहों का देवता जो है ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है ये। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है इसमें से? तो हो जाएगा इसमें सही आपका 3 वर्ष। क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंद्र युग कब तक माना जाता है? तो भारतेंद्र युग जो माना जाता है वो माना जाता है 1850 से लेकर के 1890 तक माना जाता है। लेकिन ये ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या मान लेंगे? 1850 से लेकर के 1900 तक मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1900 तक। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, 1850 से लेकर के 1900 तक। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो तत्सम शब्द हो जाएगा आपका यहाँ पे अष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अष्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तो क्या हो जाएगा? अमचूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमचूर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अमचूर हो जाएगा, अमचूर। निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? इसमें पूछ रहा है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? धरा। क्या हो जाएगा? धरा। धरा किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, धरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खद्दर कुर्ता भव भको नेता जैसी चाल, यही बालक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका हो जाएगा हास्य रस। कौन सा हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे पूछ रहा है रस, अलंकार नहीं, रस पूछ रहा है। तो इसमें आपका रस हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा, हास्य रस। संतोष का सही संधि विच्छेद होगा। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम धन तोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम धन तोष हो जाएगा। समधन तोष हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा, समधन तोष। कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? यह लोक का क्या होता है? परलोक होता है। उच्च का क्या हो जाता है? निम्न होता है। सगुण का निर्गुण होता है। लेकिन यहाँ पे गुप्त का रहस्य दिया हुआ, यही ऑप्शन गलत है इसमें। यही सही सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, गुप्त का रहस्य। जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निस्तेज। क्या हो जाएगा? निस्तेज हो जाएगा। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा, निस्तेज। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य? तो ये आपका हो जाएगा संदेहवाचक। कैसा हो जाएगा?
संदेहवाचक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, संदेहवाचक। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा क्रोध को और बढ़ाना। क्या हो जाएगा? क्रोध को और बढ़ाना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रोध को आगे बढ़ाना। प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका प्रवासी। क्या हो जाएगा? प्रवासी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रवासी। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? या और वा को किसे कहा जाता है? या और वा को। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, या और वा को कहा जाता है। निशान दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। निशान दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पिस्तौल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिस्तौल। किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का है। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा। जल संधि किस प्रकार का शब्द है? जल संधि किस प्रकार का शब्द है? तो ये आपका हो जाएगा योग ऋण। कैसा हो जाएगा? योग ऋण हो जाएगा। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा, योग ऋण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब धन 22 पसेरी लोकोक्त का सही अर्थ है। सब धन 22 पसेरी लोकोक्त का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छा बुरा सबको समान समझना। अच्छा बुरा सबको समान समझना। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया। इस शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें शुद्ध क्या हो जाएगा? रमा ने मिठास भरा गीत गाया। रमा ने मिठास भरा गीत गाया। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के जीके और हिंदी के क्लास आप तक पहुंचते रहें।